Hello friends, I am Harish Dimbla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लगन में सूर्य देव की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि कैंसर असेंडेंट का सन अगर 8th हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सन 2nd हाउस को होल्ड करता है जो हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, हमारे स्पीच पैटर्न का है और हमारे लीनिएज का है और हमारे खाने पीने का है, फूड हैबिट्स का है। प्राइमरली ये चीजें देखते हैं। और जो हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है ये किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि जो भी हमारे एसेट्स हैं ये इसका संबंध उससे है। तो यहां पर फैमिली और वेल्थ का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, जो कि फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, फुल ऑफ सडन इवेंट्स है, फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, बीमारी है, स्पिरिचुअलिटी है, बैड प्लेजर्स है, अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। तो सूर्य वैसे एक सात्विक प्लैनेट है, अगर 8th हाउस में वो आ गया तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंसान की आत्मा का कारक है सूर्य, एक स्पिरिचुअल हाउस में आ गई। लेकिन वहां पर शनि की राशि पड़ी हुई है। शनि की राशि में सूर्य जब भी बैठता है तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम देता है नेटिव को। तो यहां पर इस इंसान को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी बैकबोन में यंग एज में ही थोड़ी बहुत पेन रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य बैकबोन का कारक है और शनि सूर्य को बख्शता नहीं है, जरूर कुछ न कुछ कष्ट देता है। उसकी हेल्थ से रिलेटेड विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे कुछ प्रॉब्लम, स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे जो लोअर हमारा एब्डोमिनल है उसमें दिक्कत हो सकती है, हमारे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ न कुछ शनि देव यहां पर डेफिशिएंसी जरूर क्रिएट करेंगे इस नेटिव की लाइफ में। और दूसरा, ये वेल्थ के घर का स्वामी है, तो वेल्थ जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है या फैमिली का जो पैसा है इकट्ठा किया हुआ, वो प्रॉब्लम के घर में आ गया, यानी कि नुकसान, वेल्थ का नुकसान हो सकता है, वेल्थ के पैसे में इंस्टेबिलिटी आ सकती है और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स में या कुछ उलझन में फंस सकता है। पैसा इंसान की जो फैमिली का पैसा है, यानी पेरेंटल फैमिली का पैसा है, फंस सकता है। और यहां पर देखिए, ये हाउस बुरा हाउस है, यहां पर हम बैड प्लेजर्स भी देखते हैं और हम यहां पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी देखते हैं। अब सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। यहां डिपेंडिंग ऑन दी नक्षत्र एंड इट्स प्लेसमेंट, लॉर्ड्स प्लेसमेंट, हम ये देखेंगे कि ये हमें स्पिरिचुअलिटी का भाव देगा या हमें गलत चीजों में ले जाएगा। देखिए, अगर अगर सूर्य देव गुरु के नक्षत्र में बैठ गए पूर्व भाद्रपद, तो हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ही रखेंगे। लेकिन यहां और भी नक्षत्र हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मिलते हैं और धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र है जो राहुदेव का है। अब यहां पर सपोज अगर हम इस चीज को एनालाइज करें कि ये हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी में डालेगा या हमें प्लेजर्स देगा, सेक्स रिलेटेड प्लेजर्स देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये किस नक्षत्र में है और नक्षत्र का लॉर्ड कहां है। अगर सपोज ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में है और नक्षत्र का लॉर्ड 5th हाउस में आ गया लव लाइफ में, तो ये हमें प्लेजर्स में ले जाएगा। नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में चला गया, वो भी बैड प्लेजर्स का हाउस है, तो क्या है, ये कंबाइंड हो गए हाउसेस। तो उधर से 5th हाउस हमारी लव लाइफ का हाउस है या 12th हाउस बैड प्लेजर्स का हाउस है, तो ये हमें गलत डायरेक्शन में ले जाएगा सूर्य। और अगर ये किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ गया नक्षत्र का लॉर्ड, सपोज गुरु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है सूर्य और गुरु 9th हाउस में ही आ गया, यानी कि 12 नंबर राशि में आ गया, तो ये हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ले जाएगा। और गुरु अगर एग्जॉल्टेड ही हो गया, यानी कि लगन में ही आ गया, तब भी अच्छा भाव मिलेगा।
गुरु अगर किसी खराब घर में आ गया तो हमें यहां पर दिक्कत मिलेगी। यहां पर हम थोड़े से एट सोल हम यहां मिस्टीरियस होंगे, सीक्रेटिव होंगे, और हमारा जो बिजनेस होगा, जो हमारा ऑक्यूपेशन होगा, उसमें भी कुछ न कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज रहेंगी। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठेगा उस नक्षत्र के लॉर्ड से हम अपना ऑक्यूपेशन भी असेस कर सकते हैं। यानी कि राहु के नक्षत्र में अगर सूर्य बैठ गया तो हम दवाइयों से, मेडिसिन से या इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। गुरु के नक्षत्र में अगर बैठ गया और गुरु कहीं अच्छा बैठा हुआ तो हम कहीं ना कहीं काउंसलिंग में, टीचिंग में, प्रीचिंग में, फैकल्टी में, यानी कि गुरु से संबंधित काम कर सकते हैं, फाइनेंस में। और अगर यहां मंगल के नक्षत्र में सूर्य बैठ गया और मंगल देव अगर कहीं अच्छे किसी घर में बैठ गए, यानी कि दूसरे में बैठ गए, 11वें में बैठ गए या चौथे में बैठ गए, तो हमें कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी। और यहां पर सूर्य से और हम क्या चीजें देखते हैं? सूर्य से हम अपना पिता देखते हैं। पिता की हेल्थ में कमजोरी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी और एक लंबी बीमारी का शिकार रहेंगे, क्योंकि 8th हाउस से लंबी बीमारियां देखते हैं। हमें भी कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हमारे हिस्ट्री हो, पैटर्नल हिस्ट्री हो, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। अगर हमारे फादर को जो भी प्रॉब्लम है वो हम इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि वो हम ले सकते हैं उस बीमारी को। और हमारे पिता के जीवन में उलझने रही होंगी, काफी ऑब्स्टेकल्स में उनकी लाइफ रही होगी। अगर आत्मा का कारक 8th हाउस में आ जाए तो हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है। हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है सूर्य, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 2nd हाउस से कनेक्ट कर जाए, लगन से कर जाए, 9th से कर जाए, 11th से कर जाए, 4th से कर जाए, 5वें से कर जाए, तो हमें फाइनेंशियल गेन्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो लव लाइफ का अलग है किस्सा। फाइनेंशियल गेन्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हमें सडन गेन्स भी हो जाती हैं। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो हम स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये सडन गेन्स का भी हाउस है। ज्यादातर यहां सूर्य अगर खराब नक्षत्र में बैठा हो और नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब बैठा हो, 12वें में फंसा हो, तो हमें पिता की डेथ के बाद प्रॉपर्टी या कुछ इनहेरिटेंस मिलती है। और अगर वो ऑस्पिशियस तरीके से बैठा हो और अच्छे घरों में बैठा हो तो हमें उनके लाइफ टाइम में ही कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का योग बनाता है। लेकिन ये हाउस बड़ा ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है, तो यहां हम जो भी बिजनेस करेंगे उसमें दुनिया भर की ऑब्स्टेकल्स या डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में खड़ी रहेगी डे टू डे लाइफ में। इट विल बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो 8th हाउस में हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का भी हाउस है 8th हाउस। मैरिटल हैप्पीनेस में डेफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि यहां पर शनि की राशि में सूर्य बैठा है, एनिमी साइन में सूर्य बैठा है। अगर शनि देव कहीं बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं तो फिर ये डेफिशिएंसीज रिड्यूस हो जाएंगी और ब्लेसिंग ज्यादा रहेगी। और 8th हाउस से जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें फायदा मिलेगा। यहां पर इंसान कुछ नॉलेज भी लेता है, यानी कि तंत्र मंत्र की या मंत्रों की नॉलेज या वेदों की नॉलेज या पुराने शास्त्रों की नॉलेज भी यहां लेता है इंसान, अगर सूर्यदेव यहां बैठ जाए तो। और तंत्र मंत्र की विद्या में भी इंसान हो सकता है, और कहीं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या कोई हिडन ऑकल्ट में भी इंसान यहां पर विद्या जरूर लेता है। और दोस्तों यहां पर हमारा स्पीच पैटर्न थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाता है। 2nd हाउस से हम स्पीच देखते हैं, ये सीक्रेट हाउस है, मिस्ट्री का हाउस है, तो थोड़ा सा हम अपनी बातों में अपनी चीजों को पूरा नहीं खोलते। वी रिमेन सीक्रेटिव पर्सनैलिटी। लोग हमें आसानी से हमारी पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस तरह का काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ हेरा फेरी, उल्टी सीधी चीजें भी इंसान कर सकता है, क्योंकि हिडन हाउस है अपने बिजनेस में। उसके बिजनेस के अपने सीक्रेट्स होते हैं जिससे वो पैसे अच्छे कमाता है। इस इंसान में, इस
इस प्लेसमेंट में फायदा तभी मिलेगा जब नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और शनिदेव वेल प्लेस्ड है, नहीं तो यहां पर ऑब्स्टेकल्स ज्यादा मिलेंगे। और दोस्तों यहां पर इंसान को एक डीप इनसाइट, मतलब आत्मा में एक डर रहता है, अपनी मौत का डर, एक उसके मन में एक डर रहता है। यहां इंसान डेयरिंग नहीं होता, फियरफुल होता है, स्केयर्ड होता है, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं। तो ये वाली चीजें भी यहां पर हमें मिलती हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप हाउस। और यहां सूर्य की रोशनी कम हो जाती है। ये सूर्य, हालांकि कई ग्रंथों में ऐसा भी है कि सूर्य को अष्टम का जो दोष नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम चार्ट्स पे देखते हैं तो यहां प्रॉब्लम आती है। जब आपके मन में ही एक डर बैठ गया तो आठवें घर का भाव तो आ ही गया आपके दिल में। आपके अगर चार्ट में ये प्लेसमेंट है तो आप खुद इस चीज को देखिए और हमें बताइए भी सही यूट्यूब में। तो दोस्तों यहां कुल मिला के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे जाते, फिर भी अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है, शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, तो हमें यहां अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहां पर नक्षत्र जो है वो एक राहु को छोड़ के पूर्व भाद्रपद और धनिष्ठा नक्षत्र अच्छे ही हैं यहां पर, जो कि सूर्यदेव के मित्रों के नक्षत्र हैं, और वहां सूर्यदेव को बल मिलता है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हम जरूर देखते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है एंड यू आर कनेक्टिंग टू द प्रेडिक्शंस ऑफ दिस प्लेसमेंट। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, सो दैट हमें एक मोटिवेशन वगैरह मिले। और इट इज ए जॉब ऑफ हार्डली 2-3 seconds फॉर यू, जस्ट प्रेस द बटन एंड आवर वीडियोज विल बी कमिंग टू यू whenever we upload. So friends, take care of yourself. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.